संस्कार होना बहुत जरूरी बात है। बहुत ज्यादा भीड़ वाले लोगों को समझता है कि बहुत अच्छा प्रभाव वाला मामला है। जीवन में सुधार कितना लोगों का हो रहा है, वो देखने वाली महत्वपूर्ण बात होती है। ध्यानदास जी महाराज की बात मैं आपको बतला रहा था। 4 बजे के निकट उदयपुर, और उदयपुर के ध्यानदास जी महाराज के स्थान के अधिकृत स्थानाध्यक्ष हमारे बड़े साथ, ये नरपत राम जी साथ हमारे साथ चातुर्मास कर रहे हैं, उस स्थान के ये स्थानाध्यक्ष। एक शब्द लग गया, चल दी, इसी महाराज की कृपा बात, तो शिष्य बन गए। और गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसी आस्था। सुन लो जिंदगी भर तक प्रवचन, कुछ नहीं फर्क पड़ना है, एक शब्द में उद्धार होता है। संस्कार प्रबल हो गए और निष्ठा प्रबल हो गई। गुरुदेव के दर्शन के बिना भोजन नहीं करना। यहां तो लोग रहते हैं तो कहां से आ रहे कहां जा रहे, कोई राम राम का काम नहीं। आ गए, भोजन प्रसाद पाके चले गए, कैसे संस्कार है? आप कहाँ आए? आप मेहमान आए हो? आप क्या, कौन हो आप लोग? आप पर्यटक हैं या आप भक्त हैं? दर्शन करने के लिए आप भाव लेकर के आए। कई लोगों को देखता हूं, जब निकलते, जब मैं देखता हूं तो दूर से, फिर हम बुलाते, कहां से आए? बोले वहां से। कब आए? बोले परसों आए थे। तो बोले आप तो आज ही दिखे हो। बोले महाराज घूमने चले गए थे। 2 बरस चुल्लू भर पानी में, तो घूमने के लिए यहाँ पर ये बात करने के लिए आए हो? सत्संग हो रहा है, वो निकल रहे हैं, वो सत्संग नहीं सुन सकते, भाड़ झोंकने के लिए आए यहाँ पे। कहीं पर भी जाओ ही मत ना, आप जरूरत क्या पड़ रही है? घूमना फिरना खूब पड़ा दुनिया, घुमा फिर कौन मना करता है? संस्कार, इसका अर्थ है तुम्हें परमात्मा का डर नहीं, गुरु का डर नहीं, सदगुरु का डर नहीं, माँ बाप का डर नहीं, क्योंकि तुम स्वच्छंद हो चुके हो। और स्वच्छंदाचार जीवन को नारकी बनाता है, परिवार को नरकगामी बनाता है, राष्ट्र को दुख के दावानल में डाल देता है। इसलिए स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। दर्शन नहीं हुए, 7 दिन के बाद जैसे तैसे जब दर्शन हुआ, तब कहा ध्यानी ये क्या हुआ? बोले गुरुदेव 7 दिन आपके दर्शन ही नहीं हुए, तो अंजल कैसे लेता मैं? और अंजल नहीं लेने से शरीर दुर्बल हो गया। अरे राम 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 राम। ऐसी करुणा हुई रामचंद्र जी महाराज को, इतनी रिश्ता रखने वाले शरीर पे तकलीफ हो गई। ऐसी करुणा हुई रामचंद्र जी महाराज को, उन्होंने कहा राम राम राम, जा अब तेरे शरीर में ये तकलीफ नहीं होगी। ये तकलीफ नहीं होने का मतलब क्या? लूज मौसम हो गया, बार बार दस्त की शिकायत, पर सदगुरु के वाक्य निकल गए तो तकलीफ नहीं होगी। जिंदगी भर तक ध्यानदास जी महाराज रहे, आहार किया पर निहार करने के लिए नहीं गए। हे विश्व के किसी धरती का ऐसा इतिहास, ये भारत की माटी में अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय शाहपुरा के जन्मदाता स्वामी रामचंद्र जी महाराज का चमत्कार है। यह प्रकृति विरुद्ध बात थी, लेकिन संत महापुरुषों की भजन का प्रताप, ध्यानदास जी महाराज जिंदगी भर तक आहार किया, निहार नहीं किया, शौचालय नहीं गए। तात्कालिक उदयपुर दरबार नई बात परीक्षा ली, कोठे बंद कर दिए, मिर्ची के पकौड़े खिलाए, खूब मिर्ची खिलाई, दरवाजा बंद किया। वो तो बैठ के राम 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 छुप छुप के भी देखा, लेकिन ये तो भजन में तल्लीन, आहार किया, निहार नहीं किया। ऐसे थे सदगुरु स्वामी रामचंद्र जी महाराज और उनके कृपा पात्र से ध्यानदास जी महाराज। वो ध्यानदास जी महाराज ने अपना अनुभव किया।
सिंह गरज अक्षर रो, अगगज दिए भगाए ध्यान दास, वेदवाद। उन्होंने कहा रकार शब्द उच्चार करने सारे पाप बाहर चले जाते हैं। ये संतों की अनुभूति का प्रसाद है। महारानी जी के शिष्य थे वैष्णव संत, और सिद्ध प्राप्ति कर ली, जल में चलते थे, झरोके में बैठे थे महारानी, वो जल पे चल के आ रहे थे। महारानी ने व्यंग कसा, देखा हमारे गुरु महाराज का चमत्कार पानी पे चल रहे, आपके गुरु महाराज का क्या चमत्कार। वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप ध्यानदास जी के पास में आए, प्रार्थना करी, आके करुणावान हो गए, अंतर्यामी समझ गए। उनका भाई मेरे पास राम राम है, मैं कोई चमत्कार के महात्मा परमात्मा को चमत्कार की तराजू पर तोलने की दृष्टा मत करना, ये सत स्वभाव है। बहुत अन्न विनय किया, बोले जाओ तुम जाओ झरोके के बैठो। 18 संत थे पिछोला झील पर, ये ऊपर की पिछोला झील पर जाजम बिछा दी, सब संतों से कहा अपनी अपनी माला लो और सब राम 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 करो। जाजम पानी पे जाजम बिछाकर संतों को जाजम बिठाकर और कहा राम राम करो, और जाजम से कहा जाजम चल, राम चल। जैसे सिद्ध चांगदेव ज्ञानदेव से मिलने के लिए आए, शेर की सवारी करके, सांप की चाबुक लेकर के, सांप की चाबुक लेकर के आए। शेर को सवारी करके पता चला, कहा ज्ञानदेव जी से कि चांगदेव आपसे मिलने के लिए आया। 1400 साल की उम्र वाला था चांगदेव, मिलने के लिए आए। नाम मूर्ति ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई दीवाल पर बैठे हुए मस्ती से भजन कर रहे थे, राम राम बातें कर रहे थे, तत्व चर्चा। उनका अच्छा, वो तो समझ गए। उन्हें दीवाल से कहा राम दीवाल चल, और वो जड़ दीवाल वो चली, उधर चांगदेव आ रहा, इधर दीवाल चल रही। चांग ने देखा, अरे मैंने तो एक जानवर को बस पे किया, इन्होंने तो जड़ में चैतन्य को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। शेर से उतर कर चरणों में गिर पड़ा। मैं अपने आप को सिद्ध मानता था, पर यह तो सिद्ध कभी सिद्ध है। ज्ञानदेव तुमने ज्ञान को आत्मसात कर लिया, सोपान देव तुमने अध्यात्म की सोपान को छू लिया, मुक्ताबाई तो मुक्त हो गई हो नाम के द्वारा। पत्र लिखने पर क्या लिखूं, मैं 1400 वर्ष का हूं और वो छोटा सा बालक है, क्या लिखूं मैं उन्हें, इसलिए खुद जाके मिलूं। पर आज पानी पसारी सिद्धियां घुटने टेक गई, चरणों में गिर पड़ा। मैंने एक शेर को बस में किया, जानवर को, और आपने जड़ को चेतन बना दिया। इसको कहते हैं नाम की सिद्धि, इसको कहते हैं नाम का प्रताप। ऐसा राम राम का अद्भुत अनूठा प्रभाव, विलक्षण इतिहास, क्या क्या सुनाए आपको। रोज सोचते हैं आज ये सुनाएंगे, आज ये सुनाएंगे, और घड़ी का काट होता इतनी तेज गति से चलता है, भूमिका बनती है, कुछ कहना चाहते हैं, जब तक तो समय अपना इशारा करने लग जाता है। आप हम सब समय से बंधे हुए हैं, और समय का बंधन है भी जरूरी, पर ज्ञान तो अनंत है ना, उसको तो समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है।
वक्त को जब से कलाई पे बांधा है, वक्त को जब से कलाई पे बांधा है, कम वक्त वक्त हाथ धो के पीछे पड़ गया है। समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। मैं कहता हूं समझ नहीं है, समझ नहीं है, समझ नहीं। गए काहीं पछताइए, अब रहताई को राख, आन उद्यम मद आस्तज, राम राम मुख भाग, पुत्र कलत सुमित चरित धरा दाम बंधन है जी को, बारही बार विषय पर खात अगाध जाल सुधार सभी को, आन उसान सजो अभिमान गही सुध कान भजोसी पीवो, पाय परमपत हाथ सो जात गही सो गही अब राख रही को। जिसका जो समय गया गया, जब चेते तब सवेरा। जब समझ में आ जाए कि अपना जीवन व्यर्थ जा रहा है, अभी चेत जाओ और भजन प्रारंभ कर दो। जब जागे जब सवेरा। राम कहे तो होसी भला, लाग बात की बात। राम कहे तो होसी भला, लाग बात की बात। लाग बात की बात खेदी एक साथ। मैंने सब शास्त्रों का छोड़ के दिया कि भला राम से होगा और किसी से हो नहीं सकता। ये महापुरुषों का अनुभव ग्रंथ और पंथों से नहीं, याद रखना, ग्रंथ और पंथों से नहीं, संतों के जीवन दर्शन से आत्म कल्याण होता है। जिस दिन उनकी कृपा हो गई सदगुरु की, हमारा चित्त परिवर्तित हो जाएगा, कर्म कषाय नष्ट हो जाएंगे और जीवन धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। धन्य है महात्मा ध्यानदास जी महाराज, जिनकी साधना से पिछोला पे रामदरा बना हुआ है, बड़ा रामदरा के नाम से प्रसिद्ध है। परमहंस महात्मा उदयपुर नरेश भीम सिंह जी उन्हें भोजन करा रहे हैं और वो नृत्य कर रहे हैं, मस्ती में मस्त है। उन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, मस्त बोला ना। ये नाम का प्रताप, नाम की साधना का प्रताप। तो आइए महात्मा कबीर जी ने, तुलसीदास जी ने, ध्यानदास जी महाराज ने, अंत महापुरुषों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने नाम की महत्ता का प्रतिपादन किया है। और वाणी में तो पूरा नाम प्रताप ग्रंथ लिखा है। 21 ग्रंथों में 5 ग्रंथ प्रमुख है। पहला गुरु महिमा ग्रंथ है। गुरु की महिमा क्या है, और जब गुरु की महिमा समझ में आएगी तो भी नाम प्रताप, नाम महिमा। नाम महिमा कौन बताएंगे? गुरु की कृपा के बिना नाम की महिमा को जान नहीं सकते। तुलसीदास जी के पास एक व्यक्ति सत्संग सुनने आता था, पास के गांव से आता था, बीच में नदी पड़ती थी। वो नौका में बैठ के आता था। एक दिन सत्संग सुन के गया, विलंब हो गया, नौका चली गई, तैरना नहीं आता था, नौका थी नहीं। लौट के वापस तुलसीदास जी के पास आया। सारी जनता जा चुकी थी। तुलसीदास जी ने ध्यान से कहा, अरे भाई तू तो रोज आता है और आज तो गया, वापस आ गया तो इतनी जल्दी। उन्होंने हाथ जोड़ करके बहुत करुणा से कहा, आप नाम निहारी महात्मा हो, मैं रोज आपका सत्संग सुनता हूं, आज आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं। तुलसीदास जी ने पूछा, बोलो क्या प्रार्थना है? बोले महाराज जी, मैं रोज कहती है, राम कया सुख बजे, कृष्ण कया दुख जाए, महिमा माँ प्रसाद की पाओ प्रीत लगाए, शिवरी करमा
नाम दे विदु सुदामा साथ, तिनकर भोजन पाइयो जू आरोगो नाथ। अपने सामने पाटिया हो, उसमें थाली रखी हो, हाथ में जल, अर्घ प्रदान करे, भगवान को भोग लगाए, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना, इसे प्रसाद कहते। नहीं तो एक ठूसना होता है, एक खाना होता है, एक जिमना होता है। भोजन के लिए न जिए, जीने के लिए भोजन करें। तो मैं ये सब चातुर्मायाजकों की आंखें खोलना चाहता हूं, कान खोलना चाहता हूं। ये सब चातुर्मास में जितनी परंपराएं चलती है ना, ये पकवान बनाओ साहब, हमारी रसोई है, 4 मिठाई बनाओ। क्यों, आपकी बारात आ रही है क्या? किसके लिए बना रहे हैं आप? बना किसके लिए रहे हो? नाम संतों का साहब, महाराज के चातुर्मास है, बिल लाखों का। हम गिनते के 7 संत, भिक्षा लाके पाने वाले साधु, हम कितना पाते हैं? कौन पा रहा है? तुम ही लोग पा रहे हो सब। और पाता कौन है? चातुर्मास भजन ट्रेनिंग काल है, ये भक्ति का साधना काल है। तप के लिए आना चाहिए, साधना के लिए आना चाहिए, सात्विकता के लिए आना चाहिए। मैंने कहा था नियम रखना चाहिए। एक भी बंदा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि हमने नियम रखा है। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। मैं जानता हूं भगवान को मानते पर भगवान के नहीं मानते, श्री रामचंद्र जी महाराज को मानते पर रामचंद्र जी महाराज के नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। गांधी जी को मानते पर गांधी जी के नहीं मानते। माता पिता को मानते पर माता पिता की नहीं मानते। हम शाम को भोजन नहीं करते तो या आने वाले को रात को 9-9 10 तक भोजन क्यों? आप स्वच्छंद हैं, हम ग्रस्त है साहब, तो ग्रस्त को सब छूट है। आ रहे तुम साधु संतों के पास, साधना करने वालों के पास आ रहे हो, उन्हें भी असाधक बनाना चाहते हो। ये कैसी परंपरा है? सूर्यास्त के पहले भोजन करने की परंपरा हमारी है। रात्रो अन्नम वर्जितम वेदों में भी मना किया है। अन्न विकारे, अन्न ग्रहण करेंगे विकार होगा तो निर्विकार के प्रति हमारी साधना सजग नहीं हो पाएगी। किसको लेना देना है? बढ़िया खाओ पियो, मस्त से आ जाओ तो सो जाओ। बात बड़ी कड़वी लगती है। हम क्या हमारा लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या हमारा ध्येय है? केवल सब्जी रोटी बननी चाहिए, बढ़िया सब्जी बने, रोटी बने, आने वाले को सड़कने को छत मिले और पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए 2 रोटी मिले। क्या हमारी इज्जत का सवाल है साहब? हमारी रसोई है, उन्होंने हमको बुलाया तो हम भी बुलाएंगे। उन्होंने 1 मिठाई बनाई, हम 4 मिठाई बनाएंगे। हम पैसे वाले हैं, गरीब तो नहीं कहता कभी भी, पर हम पैसे वाले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? आप पैसे वाले हो, आपने भोजन करने के लिए बुलाया लोगों को 12 बजे आना, ये नहीं कहा कि 10 बजे सत्संग में आना। 32 साल से अनुभव कर रहा हूं चातुर्मास आचार्य, वर्षों से कर रहा हूं, उसके पहले भी अधिकतर लोग आमंत्रण क्या करते हैं? हमारी रसोई साहब, आपका आना 12 बजे आ जाना आप, पर प्रवचन 9 बजे से होता है। इतना बढ़िया पंडित जी प्रवचन करते हैं। इस उम्र में मेरे संप्रदाय के डॉक्टर संत राम स्वरूप जी 82 पार कर रहे हैं, इस उम्र में भी बोला रहे हैं। मैं खुद उनसे बात, उनको देख करके मन में बड़ा विचार आया। मैंने उनसे कहा आप अपना समय हो जाए, प्रवचन करके आप आराम करो। शरीर अशक्त है लेकिन उनकी मर्यादा, और प्रणाम नहीं कर सकते पर संकोच बहुत करते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसे ही नमस्कार करें। आप पुराने शरीर है,
मर्यादित शरीर है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है हमारे साथ रहने वाले संतों को कोई तकलीफ और कष्ट ना हो, उनकी मर्यादा में कोई कमी नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं लो साहब महाराज से प्रवचन कर रहे हो तो प्रवचन करके विद्वान थे चले गए, ऐसा नहीं है। मैं कई दिनों से उन्हें कह रहा था, पर एक दिन उन्होंने बहुत दर्द से कहा आप मेरी बात मानिए, आप अपना सत्संग करें, इतनी देर तक आप बैठ से उतना बैठे। कितने प्यार से आत्मीयता से कितने शास्त्रोक्त बात आपको श्रवण कराते हैं, पर क्या असर पर होता है ये विचारणीय बात। हम संत याद रखिए अन्न के कण का, पसीने के धन का और पूर्वजों के धन का और संत के क्षण का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना चाहिए, न कि हमारी मर्जी हो वो हमें के कर दे। वो महाराज प्रवचन कर दो आप 4 बार, एक बार में उद्धार हो जाएगा, होना होगा तो। हमें क्या निवेदन करना है, हम कौन हैं, हम किससे क्या निवेदन कर सकते हैं, हम क्या उपयोग कर रहे हैं उस बात का, हमारे परिवार पे क्या उपयोग हो रहा है। ये लगाया साहब डायरेक्ट के लिए लाइव हो साहब, क्यों हो लाइव, जिनको सुनना है यहां पर। मैंने मना किया था मेरी कथा लाइव ना करें, और मेरे ख्याल से शायद असर बहुत ज्यादा पड़ा है। मुझे प्रदर्शन नहीं चाहिए, जिनकी श्रद्धा भक्ति हो तो यहाँ के सुने। अब लाइव सुनने वाले भोजन बना रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वही बात आ गई देख तेरे लिए ऐसा कह रहे हैं, और पति कहेगा नहीं तेरे लिए ऐसा कह रहे हैं महाराज, वो आपस में झगड़ेंगे वहां पे। ये वैसी बात होगी जैसे एक दादी अपने पोते से कई बार जब भी कोई घोड़े पर दूल्हा निकलता, बारात निकलती, तो दादी पोते को यूं कोली से टल्ला मार के पोते से कहती देख एक दिन ऐसा आएगा, तुम भी घोड़े पर बैठेगा, दूल्हा बनेगा, और इस प्रकार से बारात जाएगी। जब भी बारात निकलती वो यूं करती। एक दिन अर्थी निकल रही थी, अर्थी निकल रही थी ए मैया की, दौड़ा दौड़ा आया पोता, दादी तुम मेरे को रोज कहती है ना, दादी देख एक दिन तेरी भी ऐसी निकलेगी। तो हम प्रवचन सुन करके भी कितना ही तो कहते हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए। प्रवचन किसी के लिए व्यक्तिगत तो नहीं होता, सार्वजनिक होता है। ये बात कहते हैं सारी दुनिया में टीवी में बहुत लोग, तो आपका क्यों नहीं आता महाराज, पैसा देके हमें हमारा प्रचार नहीं कराना। सब महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज को दुनिया जानती है, उनकी अनुभववाणी कितनी कठोर है, कितनी प्रबल है। ये मनोरंजन का विषय नहीं है कि हम नाच गान करा के खिरका दे, आपको हंसा दे, करा दे, कल्याण हो जाएगा। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने भजन पर जोर दिया है। राम कहे सो ब्रह्म है, ब्रह्म कहे सो राम। साधना के लिए प्रेरणा करिए, मार्गदर्शन दिया है। अब आने वाले चातुर्मास में जितने प्रार्थना करने वाले होंगे उन सब को सजा कर दिया जाएगा। अगर आपको ये सब अपने अनुसार कर रही हैं तो आप अपने अनुसार करें, हम भिक्षा लाके अपना चातुर्मास करेंगे। समाज पर कोई वजन ना हो, सरलता से लोग उपयोग करें, ज्यादा भजन करें, घूमेंगे फिरेंगे, भजन नहीं करेंगे। बाहर झोंकने के लिए हम गला फाड़ रहे हैं, इतने शास्त्रों की बात क्यों सुनाई जा रही है। ये हमारा कुटिल मन जो विकृतियों का शिकार जन्म से हो रहा है, ये विकृतियों से बचे और नाम की संस्कृति का उपासक बने। इसलिए ये चातुर्मास होते हैं, इसलिए चातुर्मास होते हैं। बच्चों को संस्कार देंगे नहीं, साथ में लाएंगे, घुमाने फिराने लाएंगे, आराम से सुलाएंगे, कैसे संस्कार मिलेंगे। न राम भक्ति है, न राष्ट्र भक्ति है। जिस देश से पैदा हुए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे देश की तरफ। महाराज बच्चों के लिए संस्कार चाहिए, तुम बच्चों को संस्कार दे रहे हो, हमसे कहते हो बच्चों को संस्कार चाहिए,
तुम्हारे घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, कहां संस्कार मिलेंगे। तुम्हारी औलाद तुम मानने के लिए तैयार नहीं, क्यों? कौन जवाबदार जिम्मेदार है? तुम्हारी औलाद है कि नहीं है? कौन जवाबदार जिम्मेदार, क्यों नहीं मानते वो? बैठकर शांत दिमाग से विचार करना, सोचना। घरों से संस्कार बिगड़ते हैं। आवश्यकता है हम सच्चाई को जीवन में स्वीकार करें। स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी यथार्थ ज्ञान है, किसी को ध्यानाकृष्ट करने वाला ज्ञान नहीं है। घरों में वाणी है, बच्चे प्रणाम नहीं करते, यहाँ के प्रणाम नहीं करते, शर्म आती है उन्हें। आपने बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं। रोज प्रणाम करने के संस्कार होना चाहिए। खाली सत्संग ज्ञान सुनने से लाभ होगा क्या? सुबह शाम बैठ के माला फेराओ, वाणी जी के प्रणाम लगाओ, प्रणाम करवाओ, बैठ के संस्कार दो, वो अपने आप नजर आ जाएंगे कि क्या है संस्कार, क्या है क्या नहीं है। मेरा इंतजार करेंगे, बीवी इंतजार करेगी। आप कृपा करो, ऐसा कोई मंत्र दो कि मैं नदी पार करके अपने परिवार तक पहुंच जाऊं। तुलसीदास जी मुस्कराए और कहा, भैया एक काम करो, तुम यही निवास कर लो, तुम्हारी भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, ठहरने की व्यवस्था हम कर दिए, अच्छे बिस्तर मिलेंगे, बढ़िया भोजन मिलेगा। आपको सुन के आश्चर्य होगा। उनका क्षमा करना महात्मा जी, अगर मैं आपके आश्रय पर रहूँगा तो मेरा पुण्य कम हो जाएगा, और मैं अगर सकुशल आपकी कृपा से, आपके दिए हुए मंत्र के प्रभाव से अगर मैं घर चला गया तो मेरा पुण्य बढ़ जाएगा, मेरा पाप कम हो जाएगा। तुलसीदास जी ने गहराई की सांस ली और कहा, राम क्या बात कर रहे हैं, संतों के आश्रम में रहने से आपका पुण्य कम कैसे होगा, और घर चले गए तो पुण्य कैसे बढ़ेगा। उन्होंने कहा, क्षमा करना, आप तो शास्त्रज्ञ हैं, आप संत हैं, छोटे मुंह बड़ी बात, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप बड़े से बड़े 56 प्रकार के पकवान बख्शिश कर सकते हैं, बढ़िया आलीशान डलब के गद्दे की व्यवस्था कर सकते हैं, सब करेंगे, पर मैं आपके आश्रम में रहूँगा, सब खाऊंगा पीऊँगा, सब व्यवस्था होगी, लेकिन मैं आपके घर पर रहूँगा, रात भर अपनी पत्नियों को याद करूँगा, बच्चों को याद करूँगा। महात्मा जी, आपके आश्रम पे धर्म स्थान पर रह करके संसार को याद करूँगा तो मेरा पुण्य कम होगा। लेकिन आपकी कृपा से घर चला गया तो मुझे आपकी याद आएगी, आपके सत्संग की याद आएगी, ज्ञान की याद आएगी, राम राम की याद आएगी, तो मेरा पाप कम होगा और मेरा पुण्य बढ़ेगा। आप न्याय करो, ये सच है कि नहीं है। तुलसीदास जी की आंखें छलक गई। उन्होंने कहा, 1% वन नहीं, 1001%, 1001% बेटा तुमने सही बात कही है। लेकिन एक बात है, आज तुमने एक संत की आंख खोल दी। मुझे उपदेश देने आए हो या हकीकत कुछ कहने आए हो? क्षमा करिए महाराज, जो मेरे मन में आया वो मैंने आपसे निवेदन किया। तुलसीदास जी ने एक कागज से मंत्र लिखा और बंद करके दे दिया और कहा, खोलना मत, जा, नाव की जरूरत नहीं है, तो उसके किनारे पे पहुंच जाएगा। प्रणाम करके हाथ पे कागज रखे और चल दिया। किनारे पे पहुंचा और किनारे पे पहुंच करके कहा था खोलना मत, तो पहुंच जाएगा। बस उनका ध्यान किया, आराम किया और पानी पैर रखा तो ऐसा लगा पत्थर पर रखा, और वो तो ऐसे चला जैसे डामरीकरण रोड पे चल रहे हो, ऐसा लगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 कदम दूर रहा होगा, किनारा वो सामने आ गया, बस पहुँचने ही वाला 1-2 कदम। उनका ऐसा इसमें क्या है, ये मैंने बड़ी देर करी, ये काम तो मुझे पहले ही कर लेना था। काहे का रोज का खर्चा करूँ, नौका वाले की गरज करूँ, गुलामी करूँ, उसका इंतजार करूँ और पैसा देना पड़ता आना जाने का। हाय रे विधाता, कर्म आगे चाट, इतने दिन इतने देर पहले क्यों जगह में, पहले जग जाना चाहिए था। पश्चाताप किया, पर ऐसा है क्या कागज में,
और मना किया था खोलना मत, और उन्होंने खोल लिया। और जैसे ही उन्होंने खोला तो उस पर लिखा था राम। उस व्यक्ति ने कहा राम, अरे ये तो मैं रोज ही बोलता हूँ राम राम। और ये कहना था, लगा डूबने लगा। और जैसे ही डूबने लगा पानी यहाँ तक आया, अंदर जाने लगा, फिर कहा हे तुलसी के राम उबारो, रक्षा करो, इतना कहना था। और लहर का एक झटका लगा सीधा किनारे पे, चारों कोने छिप। आंख खुली तो पानी के बाहर, जैसे तैसे घर गया, बच्चों से मिला, परिवार से मिला, आप बीती रात बीती, सारी बात कही। दूसरे दिन सुबह आया, तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम किया, फूट फूट के रोया, सुबह कर सिसकियाँ ले करके रोया, और सारी आप बीती रात बीती बात बताई। और कहा तुलसीदास जी एक बात बताइए, राम राम तो हम सब रोज करते हैं, आपने जो कागज में मंत्र लिखा उस पर केवल राम लिखा था, और मैं किनारे पूछा 2 कदम ही दूर था, और मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी और मैंने खोल लिया। स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, याद रखना, जिस काम के लिए मना किया जाता है वही काम करता है, यही वो मनुष्य है। शास्त्र मना कर दे काम मत करना, वो करेगा। बाप कहते काम मत करना है, वो करेगा। गुरु कहते हैं ये काम मत करना, वो करेगा, क्योंकि वो मनुष्य है। और मनुष्य का स्वभाव है, जो काम मना किया जाता है उसमें रस होता है, वो जरूर करेगा। एक दंपति में से पत्नी रो रही थी 2 घंटे से। पति आए, बोले क्या हुआ? बोले 2 घंटे से बेटा गायब है, 2 घंटे से बेटा गायब है, मेरे कर्म फूट गए, भगवान कृपा से एक बेटा मिला, और क्या का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया। बोले सब ठीक है। बोले ठीक क्या है? बेटे का पता नहीं, आपको असर नहीं हो रहा है। वो मुस्कुराया, आप हंस रहे हो, मैं दुखी हो रहा हूँ 2 घंटे से, आंखें फूट गई मेरी रो रो के। वो और हंसा। बोले एक बात बता, तूने उसको कहीं जाने के लिए मना किया था? बोले हाँ, कल अपन पिकनिक करने गए थे ना, यहाँ बगीचा है, वहाँ पर सरोवर है, तो मैंने कहा था वहाँ मत जाना, और सरोवर पर जाए तो सरोवर पर में मत बैठना, और बैठे तो पानी के अंदर पैर रखकर किलोल मत करना। पति ने अपने छाती पे हाथ रखेगा, देवी अगर वो तेरा और मेरा बेटा है तो 101% कहता हूँ तेरा बेटा बगीचे में पानी के सरोवर पर पाल में बैठा हुआ और पानी में किलोल करता हुआ मिलेगा, समझ लेना अपना असली औलाद ही हो, मनुष्य का बेटा है वो। और दोनों रोते रोते वहाँ गए तो बच्चा मस्त हो रहा है, हंस रहा है और किलोल कर रहा है पानी में। माँ तुरंत गई, छाती लगा, 2 थप्पड़ लगाए उसे, शर्म है, ये क्या कर रहा है तू? पति ने कहा पागल, वो इंसान है, सही कर रहा है और तू उसको थप्पड़ लगा रही है? तू तो ऐसा कर रही है जब पानी में कोई डूब रहा हो, पानी में कोई डूब रहा हो, उसे कोई बाहर निकाल के थप्पड़ लगाए, पहले तैरना सीख फिर पानी में उतर। कोई पानी में डूब रहा हो उसे बाहर निकाले और थप्पड़ लगा के कहे पहले तैरना सीख फिर पानी में उतर। अरे पानी में नहीं उतरेगा तो तैरना कहां से सीखेगा? बुद्धि के ठेकेदार। प्रज्ञान किसे कहते? तूने थप्पड़ लगा दी उसे। सुन, यह असली इंसान है, यह मनुष्य की औलाद है, और मनुष्य का स्वभाव है जिस काम के लिए मना किया जाएगा वो काम करेगा, क्योंकि वो मनुष्य है। ये मानव का स्वभाव है। आप अपने मन में सोच लो, आप किसके लिए मना किया, आपने वो काम किया। आपकी औलादों को आपने मना किया, वही काम किया उन्होंने। टोपी का व्यापारी टोपी बेचने गया, थका हुआ था, नदी किनारे गठड़ी रख करके सो गया। इतने में बंदर आया, बहुत सारे बंदर तो झाड़ पे चढ़ गए। एक बंदर ने एक टोपी ली और चढ़कर पहन ली। एक एक करके सब बंदर ने टोपी निकाली, सब ने टोपी पहन ली। एकदम व्यापारी नींद खोली, गठड़ी गायब, और देखा सारे बंदर टोपी पहन करके झाड़ पर बैठे हुए। और ये उनको गजब की बात हुई, पर उन्होंने अपने बाप दादा से सुन रखा था बंदर नकलची होते हैं, अब इनकी टोपी को कैसे छीनो?
वो छीनने थोड़ी देंगे। और उस व्यापारी पे टोपी थी एक, उसने क्या किया, अपनी टोपी को यूं पकड़ा, सब बंदर ने अपनी टोपी यूं पकड़ी, व्यापारी टोपी को नीचे फेंका, सब बंदरों ने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। व्यापारी दौड़ गए सारी टोपी इकट्ठी करके, गठरी बांध करके, और रघुपति राघव राजा रामपति, और आराम से चल दिया, ठाट के साथ पे चल दिया। घर गया तो बेटा वकालत पढ़ रहा था, एक थप्पड़ लगी, बंद कर ये वकालत, अपना काम करना, सोन कुछ नहीं पढ़ी लिखाई में, जीवन में अनुभव प्राप्त कर, आज से पक्का कर ले तो रोज राम राम करेगा, और सोन टोपी का व्यापार मत करना। और कदाच तू इंसान है, मेरा बेटा नहीं मानेगा, करेगा, दिखे बाप के तो करे, आपके करना, पर सोन कभी टोपी गट्ठर लेके जा, नदी किनारे मत जाना, फिर भी जाए वृक्ष के नीचे मत विश्राम कर रहा, फिर भी कर ले तो जहाँ बंदर हुआ मत कर रहा, फिर भी कर ले। और अगर तो सो जाए और अगर धीरे धीरे सब टोपियाँ बंदर ले जाए तो अपनी टोपी तू नीचे फेंकना, सब बंदर भी फेंक देंगे, याद रखना। व्यापारी था, शिक्षा दे दी, व्यापारी दुनिया से चला गया, वो भी व्यापारी टोपी का ही बना। एक दिन गट्ठर लेकर के चला वही नदी के किनारा वृक्ष के नीचे और सो गया, अचानक नींद खुली तो सब टोपियाँ गायब, सारे बंदे टोपियाँ ले गए, सबने पहन रखी थी। याद आया, अरे पिताजी ने अपने को शिक्षा दी थी, अगर ऐसी घटना घट जाए तो अपनी टोपी फेंक देना। उसने तुरंत अपनी टोपी को पकड़ा, नीचे फेंका, ऊपर जितने बंदर थे सबके पास टोपी थी, एक बंदर के पास नहीं थी, वो छलांग लगा के आया और वो टोपी लेके भी चला गया। और जाते जाते उसने कहा, तेरा बाप तेरे को सिखा गया तो मेरा बाप मेरे को सिखा गया कि टोपी फेंके तो उठा के ले आना। याद रखना, नकल में अकल चाहिए, विवेक चाहिए। चलो, सर मैंने जवाब दिया है। आज सोमवार था, मैं आपको बात विचित्र कहना चाहता था, भगवान शंकर के बारे में बात बताना चाहता था, पर अब समय की बात है, कल पर चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं, अगले सोमवार को करेंगे। या कथाएं हैं, बहुत सारी विचित्रता हैं। तो आपसे कहना ये चाहते हैं, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने रामचंद्र जो ब्रह्म कहे चाहे तो निधि नटी राम, राम कहे सो ब्रह्म है और ब्रह्म कहे सो राम। आज हमने आपको राम और ब्रह्म के बारे में और ब्रह्म शब्द के भी उच्चारण में रकार मकार सो ब्रह्म है, इस बात पर ध्यान देते दिलाया है। और ये कहना चाहते हैं, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, राम भक्ति के संस्कार दीजिए। आप भी नामानुरागी बनिए, ये एक ऐसा चीज है। और सब संसार के कर्मकांड, योग यज्ञ, शरीर में ताकत होगी और पैसा होगा तो कर सकते हैं, पर आपका शरीर माछे पे पड़ा हुआ है, अशक्त हैं, फिर भी आप राम राम रूपी नाम यज्ञ कर सकते हो, वहाँ कोई रुकने वाला नहीं है। और ये लोग भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। अष्टावक्र जी गीता के अष्टागीता के माध्यम से महाराज जनक को यही तत्वोपदेश देते हैं, और महाराज जनक को दिव्य बोध हो गया। उन्हें इस बात का पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। हम अज्ञान के कारण गंगा में स्नान किया, पाप से मुक्त हो गए। क्यों भाई, पाप तुम करो और मुक्ति गंगा दे, किसी विचित्र बात है। पुण्य किया, भगवान ने पाप से मुक्त कर दिया, कैसा अज्ञान है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सिद्धि प्रभो, न कर्मफल संयोगम स्ववास्तु प्रवर्तते, न दत्ते कचित पापम न च सुकृतम विभु, अज्ञान न आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। अपने ही अविद्याग्रस्त जीव अज्ञान के कारण ऐसा मान लेता है, ऐसा नहीं है। ऐसे भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, ज्ञाने तो तद अज्ञानम ऐशात नासित पापनम तेषाम आदित्वत प्रकाशति तत्परम। जैसे सूर्योदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही अपने ज्ञान के द्वारा अपने ही अज्ञान को नष्ट करे। ज्ञाने तो तद अज्ञानम ऐशाम नाशित महात्मनः, अपने ज्ञान के द्वारा
अपने अज्ञान जन अंधकार को दूर करें और राम नाम के प्रति मोहब्बत करें, इष्टे रखें। राम 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 राम